अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे, बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों हम आपको बहुत से ऐसे वाक़यात और कहानियाँ सुनाते हैं जिसमें आपके लिए बहुत सी नसीहतें हो। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा या कभी भी आपको कोई ऐसी कहानी सुनने को मिलेगी जिसमें शैतान नसीहतें कर रहा होगा? है ना हैरानी की बात। तो चलिए हम आपको ज्यादा हैरान नहीं करते और आपको ऐसा वाक़या सुनाते हैं जिसमें शैतान की नसीहतें हैं। शैतान की 3 नसीहतें। अहादीस की मशहूर किताब जामुल सगीर की शरह फैजुल कदीर में ये रिवायत मनकूल है कि एक मर्तबा शैतान ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहि नबी वस्सलातु वस्सलाम को अपने रब अज़्ज़वजल की बारगाह में सिफारिशी बनाया कि वो इसकी तौबा कबूल फरमा ले। हज़रत सैयदना मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में सिफारिश की तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अगर ये आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा कर ले तो मैं इसकी तौबा को कबूल कर लूंगा। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान को ये बात बताई तो इस पर मरदूद शैतान ने गुस्से की हालत में कहा, जब मैंने उनकी जिंदगी में उन्हें सजदा नहीं किया तो उनकी विसाल के बाद उन्हें सजदा कैसे कर सकता हूँ। बहरहाल आपकी सिफारिश का मुझ पर हक है, मैं आपको इन मामलात में हलाकत में ना डालूंगा। नंबर 1, जब आप अलैहिस्सलाम गज़बनाक हो तो मुझे याद रखें क्योंकि मैं आपके जिस्म में खून की तरह रवा हूँ। नंबर 2, जब आप अलैहिस्सलाम किसी लश्कर का सामना करें तो मुझे याद रखें क्योंकि ऐसे वक्त में मैं आदमी को उसके बीवी बच्चे और घर वाले याद दिलाता हूँ ताकि वो वहाँ से पीट कर भाग जाए। नंबर 3, जब आप अलैहिस्सलाम किसी अजनबी औरत के साथ बैठे हो तो मुझे याद रखें क्योंकि ऐसे वक्त में मैं इसकी तरफ आपका और आपकी तरफ इसका कासिद होता हूँ। फैजुल कदीर हर्फुल हमजा अल हदीस 2918। जहन में रहे पिछली उम्मतों में सजदा ताज़ीमी जायज था। सजदा 2 किस्म का होता है, एक सजदा ताज़ीमी और दूसरा है सजदा बंदगी। सजदा बंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए जायज होता है। अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा बंदगी करना शिर्क है। और सजदा ताज़ीमी पिछली शरीयतों में जायज था, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इनकी ज़ौजा और इनके भाइयों ने सजदा किया। लेकिन हमारी शरीयत में यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में सजदा ताज़ीमी भी हराम है। ये भी सजदा ताज़ीमी था जो अल्लाह ताला के हुक्म से मलाइका ने किया और सजदा ताज़ीमी पहली शरीयतों में जायज था, हमारी शरीयत में ये जायज था। और सजदा इबादत पहली शरीयतों में भी खुदा के सिवा किसी और के लिए जायज नहीं था। ये भी जहन में रहे कि कब्र को भी सजदा ताज़ीमी करना गुनाह हराम है, गुनाह कबीरा और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। और अगर इबादत की नियत हो तो कुफ्र है, बंदे ईमान से फारिग हो जाता है। ये वाक़या पिछली उम्मतों का है, इसलिए खुदा ने शैतान को सजदा ताज़ीमी करने का हुक्म दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जब शैतान जमीन पर उतरा तो उसने अर्ज की, या रब्बे अज़्ज़वजल, मेरा एक घर बना दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरा घर हम्माम है। उसने फिर अर्ज की, मेरे लिए एक बैठक बना दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बाजार तेरी बैठक है। उसने फिर अर्ज की, मेरा एक मनादी बना दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मज़ामीर यानी ढोल बाजे तेरे मनादी हैं। इसने फिर अर्ज की, मेरे लिए खाना मुकर्रर कर दे। तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, जिस चीज पर मेरा नाम ना लिया जाए वो तेरा खाना है। उसने फिर अर्ज की, मेरे लिए कोई कुरान बना दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बुरे आशार तेरा कुरान है। उसने फिर अर्ज की, मेरी हदीस बना दे। तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, झूठ तेरी हदीस है। उसने फिर अर्ज की, मेरे लिए शिकारी बना दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, औरतें तेरा जाल है। तफरीज अहादीस अल-अहिया बाब 2422। हाँ तो दोस्तों, इन बातों से आपको क्या कुछ सीखने को मिला? जो कुछ आपको सीखने को मिला उस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा और हमारी वीडियो को आगे जरूर फैलाइएगा, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया होता है। तो ऐसा जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो से आपको बहुत सारी काम की बातें सुनने को मिली होंगी और आपको पसंद आई। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।